जय हिंद दोस्त, रिवीजन कॉम्पिटेटिव क्लास में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के एएसआई सिंपल इन टेस्ट आज टाइप 4 लेके आगे हैं। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग कि आपका पहला दर नहीं दिया रहेगा और बताएगा कि इतना दर बढ़ जाए, यानी पहला दर मालूम ना है और बता रहा है कि 2% या 4% बढ़ जा रहा है तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा, मूलधन कितना बढ़ जाएगा, निषर्धन कितना हो जाएगा, इसके बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो पहले इसमें देखिए कि जब हमको दर निकालना है, पहले जब पहला दर ना दिया हुआ है और दूसरा दर की चर्चा जब कर रहा है तो पहले क्या निकालना है, पहले दर निकालना है। तो दर निकालने के लिए क्या क्या हमको जरूरी होता है बताइए। दर निकालने के लिए आवश्यकता क्या क्या है? मूलधन ब्याज, या तो मूलधन और निषर्धन रहे या मूलधन ब्याज रहे और समय रहे, या तो समय मूलधन और निषर्धन रहे। तो वहां से हम दर निकाल लेंगे। चलिए तो आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर, फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या कह रहा है, बनाइए, बनेगा? ऐसा क्वेश्चन से आप लोग भेंट हुआ है? भेंट हुआ है? चलिए तो बनाइए। समझ रहा है? वो जगह कुछ दिया है, वो जगह जाना है पैसा 2000 तो मतलब यहाँ भी 8,000 रुपए जमा करता है, फिर 3 वर्ष में 92 रुपया हो जाता है। हो जाता है मतलब क्या? बार बार हम बोलते हैं कि हो जाता है। क्या हो जाता है? हो जाता है या हो गया, उसको क्या मानना है? निषर्धन मानना है। तो हमको 8,000 क्या है, 8,000 का जमा करते हैं तो जमा क्या करेंगे? मूलधन। जमा हम क्या करेंगे? मूलधन। और जब हम जमा किसी के पास करते हैं या बैंक में करें या किसी को व्यक्ति को दें, वो जब लौटाता है क्या लौटाएगा? निषर्धन लौटाएगा। निषर्धन में क्या क्या होता है? मूलधन और ब्याज होता है। तो ये जो है क्या है, ये लौटा रहा है, हो गया, यानी कि 8,000 रुपया से हमको 9,200 रुपया हो रहा है। तो क्या हुआ? निषर्धन हुआ। निषर्धन में मूलधन और क्या है? एएसआई क्या मिलाया हुआ है, जोड़ा हुआ है, वह निषर्धन होता है। तो जब हमको मूलधन मालूम है, निषर्धन मालूम है, यहाँ से रेट ना निकालेंगे। रेट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? आर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय ना। समय पूछेगा तो यहाँ दर हो जाएगा, दर पूछेगा तो यहाँ समय हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज हो जाएगा। बाकी तीन जो है सेम रहेगा, बस दर की जगह पर समय, समय की जगह पर दर एक दूसरे में उलटेगा। ठीक ना? हमको यहाँ से सबसे पहले क्या चीज की आवश्यकता है? पहिलका दर निकालेंगे तब तो 2% के लिए। तो यहाँ से हम एक मेथड फिर हम शॉर्ट बताएंगे, एगो हम आपको मेथड से बता दे रहे हैं कि देखिए कैसे कैसे बनता है। देखिए आपको पास मूलधन और निषर्धन है, मूलधन और निषर्धन है। मूलधन आपको कितना है? 8,000 रुपया और निषर्धन आपको कितना है? 9200 रुपये। कितना है? 9200 रुपया। अब यहाँ से हमको निषर्धन और मूलधन जब मालूम है तो दोनों का अंतर लेंगे, क्या मिलेगा? ब्याज। ब्याज मिलेगा ना। तो ब्याज कितना मिल जाएगा? 1200 रुपया। कितना मिल गया? 1200 रुपया। 1200 हमको ब्याज मिल गया। अब निकालना हमको क्या? दर निकालना है। तो दर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, यही होता है। ये मेथड हो गया समय। चलिए तो हमको पास 1200 रुपया लिख दिया ब्याज की जगह पर, 100 फार्मूला वाला लिखेंगे और मूलधन कितना है? 8,000। तो 1200 गुने 100 बटे 8,000 गुने समय कितना है? 3 वर्ष। तो 3 से कर देंगे। चलिए अब काटिए। तो 3 शून्य से 3 शून्य काट दिए, 15 8 120 होता है ना। 15 8 120 यानी 15 से 3 बचे 15
यानी कि 5%। कितना है पहले का? 5%। अब हमको मालूम हो गया कि 5% है। अब कहता है कि 2% बढ़ जाए तो उसकी राशि कितनी हो जाएगी। यानी जब अब हम कितना लेंगे? 5% प्लस 2% ना, क्या कि बढ़ा रहे हैं तो कितना हो गया? 7%। अब 7% के निकालने के लिए हमको क्या आवश्यकता है? तो 8000 करेंगे ना, 8000। तो यहाँ से हमें मिश्रधन निकालना है। तो मूलधन की तुलना हम मूलधन से क्या बोले हैं? किताब कहीं से ऊपर हम कहीं से नीचे, जिसको निकालना है बगल में गुना करना है। तो मूलधन कितना है? 8000 रुपया। हम मूलधन कितना मांगते हैं? 100 रुपया। चलिए 100 रुपया। और मिश्रधन क्या पूछा है? कितनी हो जाएगी। ये ना कर रहा है कि मूलधन है मिश्रधन, लेकिन हमको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है कि क्या कह रहा है। हो जाएगी। हो जाएगी कि मतलब वो मिश्रधन के बारे में पूछ रहा है। मिश्रधन नहीं लिखा है, लेकिन हमने के समझना है कि क्या ही निकालने के लिए बोल रहा है। हो जाएगी उस जैसे ही समझना है उसको हम मिश्रधन कर देंगे। अब देखिए कि क्या है? 7%। ब्याज क्या है? 7%। अब हमको 7% के हिसाब से रेट है, ब्याज थोड़ी ना रेट है। तो ब्याज निकालने के लिए क्या क्या आवश्यकता होता है? ब्याज हम किसको कहते हैं? समय और दर के गुना को। समय और दर के जब गुना करते हैं तो क्या मिलता है? ब्याज। तो हम ब्याज निकालने के लिए समय और दर की गुना करेंगे, ठीक है ना। तो समय कितना है? 3 वर्ष, क्या कि समय तो चेंज किया ना है। दर कितना निकाले? 7। तो हमको ब्याज कितना मिल गया? 21% मिला ना। 21% ब्याज मिल गया। अब मिश्रधन निकालने के लिए क्या मानते हैं? पहले तो मूलधन होना चाहिए 100 और मूलधन में जोड़ते हैं ब्याज। तो कितना हो जाएगा? 121 गुने 121। चलिए अब क्या करते हैं? 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कोई दिक्कत? अब 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16 बचिया 1। 8 एकम 8 हो गया 9। और 1 शून्य था ना, ये बढ़ जाएगा तो कितना हो गया? 96 80। कितना हो गया? 96 80। 96 80 है ना, 96 80। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। क्या कर रहा है? टाइम ले रहा है। और हम लोग के टाइम का बचत होना चाहिए कि टाइम ज्यादा लेना चाहिए। हमने के जितना टाइम इसमें दिए इतना में हमको 10 मैथ बन जाना चाहिए था। हम लोग के कल समझ में आया था कि ना? कोई दिक्कत आपने ना था कल? तो कल आपका वीडियो देखे थे, समझ में आ रहा था? कल वाला देखे थे कि पहले वाला देखे थे? कल कार्टून में डाले थे। पार्ट 3 कल पढ़ाई हुआ था, आज पार्ट 4 है। एक देख लिया था पूरा दिन। अब फिर तो दोपहर तो प्ले नहीं हो रहा था पार्ट। प्ले लिस्ट में जाके प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। 6 बजे तक अपलोड हो जाएगा। 6 बजे फिर आज एक वीडियो जाएगा यही वाला है ना? ना, पार्ट 3 वाला जाएगा। कल ही पार्ट 3 के वीडियो जाएगा आज, तो उसको देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उसको देखिएगा समझिएगा। आप लोग कोई दिक्कत ना हल था? चलिए तो यहाँ देखिए टाइम ज्यादा लगे, आंसर तो आया। कैसे बनाएंगे तो आंसर तो वही आएगा। आंसर आ गया, लेकिन हमको क्या करना है? टाइम को बचत होना चाहिए। तो देखिए टाइम को बचत करने के लिए इसको मिटा देते हैं। टाइम को बचत करते हैं यहाँ से। देखिए इसको हम साफ कर देते हैं और एकदम शॉर्ट में कम समय में कैसे बनाना, ये सब तो सब कोई बनाता है। ये सब छोटा बच्चा के लिए, अगर छोटा बच्चा को पढ़ाना है ना तो इसको लगाना का कि जब तक वो सब फॉर्मूला नहीं तो सब कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, क्योंकि माइंड जितना एज हुई सब तो सोचेगा। चलिए अब हम लोग के सोचे के शक्ति बहुत ज्यादा है, जितना सोचेगा उतना समझिएगा। चलिए कह रहा है कि 8000 रुपया कितना है? 8000 रुपया जो किसी साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 9200 रुपया हो जाता है। कितना हो जाता है? 9200 रुपया तो हो जाती है। यदि ब्याज की दर
2% बढ़ जाए तो उसी राशि कितनी हो जाएगी। निस्साधन के बाद पूछ रहा है, जाइए जाइए, अच्छा से बैठे। जब निस्साधन के बाद पूछ रहा है, यानी कि देखिए इधर तक कीजिए, हेलो यहाँ बोर्ड पर देखिए, हमको पास एक मूलधन है और निस्साधन है, और नया निस्साधन के हम A2 मान लेंगे। नया निस्साधन निकालने के लिए A2 समझने के लिए कुछ ना कुछ माना है ना, तो हम ये पहला हो गया और ये नया निस्साधन हो जाएगा। समझना है कि ये नया माने हैं A2, नया निस्साधन क्या माने हैं A2। चलिए हमको 5-8 हजार रुपया मूलधन था और 9200 रुपया निस्साधन था। निस्साधन ही पहले के हैं, ठीक। अब यहाँ से कहा है कि 3 वर्ष, समय चेंज नहीं किया है, समय पहले वाला ही है, लेकिन कह रहा है कि 2% रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बढ़ने के बाद ब्याज निस्साधन क्या होगा। तो जब हमको निस्साधन पूछ ही रहा है तो पहला दर हमको निकालने की कोई जरूरी है। जब पहला दर पूछे तब पिछला दर निकालेंगे। तो हमको तो पूछ रहा निस्साधन, तो निस्साधन से हमको निस्साधन से हमें नहीं मतलब है, हमको दर ब्याज क्या निकालना जरूरी है। चलिए तो हम देख रहे हैं कि 3 साल में साधारण ब्याज कभी भी बराबर होता है। प्रत्येक साल साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। तो फिर 3 साल 2% के हिसाब से बढ़ेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा है, क्योंकि ब्याज हर समय बराबर बढ़ता है। तो 6% बढ़ गया, क्या हो गया, 6% बढ़ गया। किस पर बढ़ेगा, मूलधन पर कि निस्साधन पर, मूलधन पर, कभी भी तो मूलधन पर। इसको हम 6% निकाल लेंगे। परसेंट से 2 को गुना कर जाएगा, बच गया कितना, 6। तो 8×6 = 48, यानी 480 रुपया बढ़ गया। 480 रुपया बढ़ गया। पहले से ब्याज कितना था, 9200, 480 रुपया जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 9680। अगर हम पूरा ब्याज दर रेट सारा चीज लगाएं तो हमको 9680 आया, और हम डायरेक्ट भी बनाए तो 9680 आया। उतना याद करे से जरूरी है, हमको यहाँ से जरूरी ना है, हमको आंसर से मतलब है कि मेथड से मतलब है। कम समय में हमको आंसर आ जाए, तो दोनों हम बता दिए, लेकिन उसको सीखिए, लेकिन उसको पालन मत कीजिए। पालन आप बार बार इस पर रिपीट करिए कि कभी भी क्वेश्चन देखें तो माइंड में चले लगे कि हमको सूत्र फार्मूला की आवश्यकता न है। डायरेक्ट जितना परसेंट बढ़ा रहा है, जितना समय के लिए बढ़ा रहा है, तो समय और रेट को गुना करके और हम उस पर ब्याज निकाल लेंगे और निस्साधन में ब्याज जोड़ देंगे। अगर बढ़ रहा है तो जोड़ देंगे, अगर ये पूछता है 2% घट रहा है, अगर ये बोलता है कि 2% घट रहा है, तो हम क्या करते हैं, निस्साधन में 2% निकाल के घटा। ये कहा बढ़े लगी तो जोड़ दिए, बढ़ेला बोला जोड़ दिए, कमी कहेगा घटा देंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए अब इस तरीका के 8-10 क्वेश्चन बनाएंगे कि 8-10 एक क्वेश्चन को, एक टाइप के क्वेश्चन इतना बनाइए कि कभी भी दिक्कत न हो। मान कि एकरा में 5-10% समझे, अगला में कुछ समझिएगा, फिर अगला में कुछ समझिएगा, तो धीरे धीरे जब आप समझिएगा तो 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन बनाइएगा, तो आपका कितनों किस्मत खराब रहेगा तो 80% जरूर समझिएगा। कितनों घोष लड़का रहेगा, 80% समझ गया, यानी 80% आपको कब्जा हो गया उस मैथ पर। कभी भी आएगा तो 80% यानी 100% आप सही मार के आइएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेगा। इन्हें कि यहाँ से पढ़ के जाए, वहां रूम पर नहीं प्रैक्टिस करिएगा तो फायदा यहाँ लगेगा कि सब सीख गए, और वहां जाइएगा तो सब भुला जाइएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि को 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की किसी दर पर निवेश किया गया। किस साल के लिए, 2 वर्ष के लिए। फिर कहता है कि उसका निवेश 3% अधिक पर है, तो ब्याज उस रूप में 450 रुपया अधिक मिल जाए।
यहाँ क्या पूछा है कि 450 रुपया अधिक हो जाता है कब? अच्छा ठीक है क्या हुआ? बोलिए भैया, आप बोलिए। चलिए, यहाँ कह रहा है कि 2 वर्ष के लिए हम साधारण ब्याज किसी दर से, दर तो हमको दिया ना है, किसी दर से किया गया उसका निवेश कह रहा है कि 3% अधिक रहता, जो पहला परसेंट था उससे 3% अगर अधिक रहता तो ब्याज 450 रुपया अधिक मिलता। क्या दिया है? ब्याज, ब्याज दिया है ना। Yes, भैया। और ब्याज की तुलना ब्याज से क्या करते हैं? ब्याज। ब्याज की तुलना ब्याज से, और किताब कहीं से ऊपर हम कहीं से नीचे निकालना है से बगल में गुना करना है। तो किताब कितना हमको का 450 रुपया, हम ब्याज कितना लाएंगे? ब्याज कितना लाएंगे? हम ब्याज कितना रखेंगे? 6। कैसे? क्योंकि आर गुने समय, आर गुने टी यानी रेट और समय के गुना ब्याज, तो यही तो हमको 6% अधिक मिलेगा। तो ये भी तो कह रहा है कि 6% बराबर में अधिक हुआ, तो 6% के हिसाब से हम कर देंगे तुलना, 6 से तुलना कर दिए। अब मूलधन निकालने के लिए क्या निकालना है? मूलधन। मूलधन निकालने के लिए कितना से गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। कर दिए। चलिए अब काटिए, कटेगा। अगर इसको हम काटते हैं तो 7 6 42 बच गया 30, 6 5 30, कितना हो गया? 5 ना। 5 होगा 75। यहाँ हो गया 75 से इसको कट गया, अब बच गया 100 में गुना कर देंगे ना, 7500। 7500 कौन है? Yes, भैया। टाइम लगा, नहीं समझ में आया? आपको जाया समझ में? कोई दिक्कत? नहीं भैया। चलिए अब इसी तरीके से और देख लेते हैं। इतना बार इसको एक टाइप के देख लें कि कभी प्रॉब्लम ना हो। चलिए इसको आंसर दीजिए आप लोग जल्दी, इसको आंसर आप लोग जल्दी दीजिए। कम से कम समय में 30 सेकंड का आप लोग टाइम दिया जाता है, 30 सेकंड में आप लोग चलिए इसका जवाब दीजिए। चलिए कुछ समझ में आया आपको जी? भैया बी होगा। बी। चलिए जी, आप सबका बी, आपका आपको जी, आपका है जी? यानी नहीं समझ रहे हैं आप? आप समझे? पिछला कितना समझे? ये नहीं समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? कुछ तो नहीं कर रहा है। जो पीछे कर रहा था वो अभी भी कर रहा है। आ गया जी? आपका आया? आ गया? तो आप ध्यान से देख रहे हैं। क्वेश्चन तो बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। यहाँ 3 वर्ष, यहाँ 3 वर्ष, तो 3 से कहाँ गुना कर रहे हैं? समय तो बराबर है दोनों जगह, और रेट दिया है 3 वर्ष। समय दोनों जगह, 2 जगह भले लिख दिया है समय, लेकिन समय एक ही चीज यूज किया, 3 वहां भी 3 यहाँ भी। चलिए देख लीजिए हम बनाते हैं। क्या क्या की जरूरी है? हमको प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हुआ है ना, समझिएगा जी। नहीं समझ में आवे बोलना है। 800 रुपया कितना है? 800 रुपया। और कहता है कि हो जाती है 3% अधिक होती तो यह धन 3 वर्ष में कितना हो गया? जैसे 800 से 3 वर्ष के बाद हो जाता है 920 रुपया। रेट नहीं दिया हुआ, क्या रेट से हुआ है वो मालूम ना है, तो हमको डायरेक्ट फिर रेट अगला पूछा है तो हम नहीं पहले का रेट निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या कि हमको रेट से कोई मतलब पूछता तो निकालते हैं। अब पीछे हम रेट निकालने के लिए बता दिए एक बार, जो अगर पूछ दिया बाय द वे कि पहला रेट कितना था तो हम पहला रेट निकाल लेंगे वो फॉर्मूला से। अब पिछला तो हमको पूछा ना, हमको पूछा है क्या? मिश्रधन कितना हो जाएगी। चलिए अब देखिए हम क्या कहे थे। चलिए
हम बोले थे कि पहले हमको ब्याज निकालना, क्या निकालना है? ब्याज। ब्याज होता है दर और समय के गुना। तो समय 3 वर्ष और दर कितना है? 3 वर्ष। तो 3 वर्ष 3 वर्ष कितना हो गया? 9 वर्ष। दिख रहा है ना? यस भैया। कलर चेंज करते हैं। नहीं दिख रहा है। चलिए, हमको कितना हो गया? 9%। परसेंट से 2 खत्म हो जाएगा। यस भैया। कितना आ गया? 9 और ठीक 72। यही 72 क्या है? अधिक। अधिक कहा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। पहला विसर्धन में हम जोड़ के और नया विसर्धन यानी कि दूसरा विसर्धन A2 क्या? A2 निकाल लेंगे। अब इसमें हमको कितना जोड़ देना है? 2। तो कितना हो जाएगा? 2 9 9। यही ना गया? यस भैया। ऑप्शन में है बी में। यस भैया। कोई दिक्कत? चलिए, आपको दिक्कत जी समझ में आ रहा है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 8 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 8 रुपया 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? चलिए आंसर दीजिए जी। चलिए आंसर दीजिए। चलिए, आप लोग को 30 सेकंड समय दिया जाता है। सी होगा। सी हाँ। 1052। हाँ। चलिए जी, 1052 सी ऑप्शन आ रहा है। सब क्या है जी? सब क्या गया? ये ऑप्शन में भी वो इसे दिए साइड में सी हो गया। इसे टाइप करो, मिस हो गया है। इसी का सी यहाँ लिखा है। 10 चलिए देख लेते हैं। चलिए, हमको मूलधन और विसर्धन लेना। क्या लेना है? मूलधन और विसर्धन हमको पहले पता करना है। मूलधन कितना है? 8 रुपया। विसर्धन कितना है? 956। फिर पूछा है विसर्धन यानी A1 है और A2 ज्ञात करना है। नया विसर्धन ज्ञात करना है। तो हम क्या बोले कि पहला रेट के फेर में मत रहिए। जब विसर्धन पूछा है तो हमको विसर्धन के हिसाब से चलना है। तो विसर्धन निकालने के लिए कभी भी जो रेट बढ़ाएंगे तो मूलधन पर बढ़ेगा। यस भैया। तो यहाँ कह रहा है कि 800 रुपया 3 वर्ष में 956 रुपया हो जाती है यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए। 4% बढ़ेगा तो 3 वर्ष में क्या परसेंट बढ़ेगा? 12% बढ़ेगा। तो यही तो 12% हम लेंगे। यस भैया। 800 के 12% तो बढ़ेगा अगला ब्याज के लिए। तो परसेंट से 2 शून्य खत्म हो गया। 12 कितना होता है? 12 96। 96 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 10 5 15 और 9 10 यानी 10 और 52। 10 52। कोई दिक्कत नहीं। समझा रहा आपको जी? आया नहीं आ रहा है? आ गया। चलिए आ गया तो आगे देखते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि 2100 रुपया की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर 2352 रुपया हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाती है तो नया ब्याज क्या होगा? ब्याज पूछा है यहाँ, समझिएगा। चलिए आंसर दीजिए इसका। 30 सेकेंड आप लोग के टाइम दिया जाता है एक क्वेश्चन पर। यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टर्म लिया है, समझ के क्वेश्चन बनाइए। नियम वही चलेगा, मेथड वही चलेगा, खाली थोड़ा सा चेंज किया है तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये नहीं कि पूरा चेंज हो जाइएगा। चलिए आ रहा है जवाब 252। चलिए जी ऑप्शन डी आ गया है। चलिए आप लोग बोलिए। 252। चलिए नेहा, चलिए आपकी। चलिए देखिए आप बोर्ड पर देखिए, आप देखिएगा। दोस्तों डी होगा। डी
चलिए सब लोग के दिया आ रहा है जी, चलिए देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं क्या आता है। चलिए कह रहा है कि 21 रुपया, प्रिंसिपल कितना है 2100 रुपया, और अमाउंट कितना हो जाता है 2352। हर बार हर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, नया विसर्धन पूछ रहा था, यहाँ नया ब्याज पूछ दिया। क्या पूछ दिया, यहाँ नया ब्याज पूछ दिया। अब देखिए कि के वर्ष में, 2 वर्ष में 2352 रुपया होता है। कितना हो जाता है 2352। तो ब्याज हम दोनों के अंतर लेते हैं ना, निसर्धन माइनस मूलधन के अंतर क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। हमको पहले ब्याज निकालना है। ब्याज कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही ना, ब्याज तो ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि 2 वर्ष में 1% घट जाती है, तो 2 वर्ष में 1% के हिसाब से ब्याज कितना घटेगा 2%। तो 2% ब्याज घटेगा, किस पर घटेगा, तो मूलधन पर ना, यानी 2100 के ना, 2100 के 2%, 2100 के करना 2%, परसेंट से परसेंट 21 दूनी 42, कितना गया 42। तो हम 42 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि घट रहा है। क्या कर रहा है, घट रहा है। हम शुरू में ही बोले कि घटेगा तो हमको घटाना है, बढ़ेला कहेगा भी कहेगा तो बढ़ाएंगे, उसमें जोड़ेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, घटेगा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा 0, 1, 2, 210, यानी सभी का जवाब गलत हो गया। चलिए भाई हम साथ देख रहे थे, नहीं देखे, साथ देख रहे थे तो हमारी गलती बनी। हम शुरू में ही बोले कि क्वेश्चन थोड़ा सा अपना रूप रंग चेंज किया है, आप लोग हल्का भी चेंज करिए, ये नहीं कि ज्यादा चेंज करिए। क्वेश्चन जिस तरीका से चेंज हुए उस तरीका से चेंज हुई है, यही ना कि क्वेश्चन थोड़ा सा टर्न ले तो आप लोग खूब टर्न ले लीजिए। अब जाए भखड़ुआ मोड़ पे चल जाइए, लखन मोड़। चलिए अब आगे देखते हैं, समझ में आ रहा है ना, कोई हाथ में लग रहा है, इजी लग रहा है ना। चलिए अब यहाँ देखिए 400 की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह कितनी हो जाएगी। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो कुछ लिखना पढ़ना कुछ नहीं, डायरेक्ट निकालिए। 4 दूनी 8%, 8% देख रहे तो 8% बढ़ेगा, परसेंट से परसेंट घटा और 2 के 32 बढ़ेगा, 480 न है, 480 में 32 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8 3 11 512 ऑप्शन हो गया। लिखना है, टाइम लगा, बस खाली देखना है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है कितना परसेंट घट रहा है। अगर परसेंट घट रहा है तो हम ब्याज निकाल के घटा देंगे, मतलब पहिलका मिश्रधन में। अगर आपका बढ़ रहा है तो पहिलका मिश्रधन में निकाल के जोड़ देना है, यही चीज तो है। समझ में, कोई हाथ में लग रहा है, कोई परेशानी। चलिए तो आगे देख लीजिए, चलिए आगे भी कह रहा है। चलिए आगे की आप लोग ऑप्शन दीजिए, आंसर दीजिए आप लोग के। चलिए चलिए आप लोग कमेंट करिए जी। 968 968 हाँ जी, क्या लगा, नहीं सीख गए ना। हाँ बिना ऑप्शन के भी आप लोग आंसर ला दिए ना, क्या किए। चलिए कह रहा है कि 920 रुपया हो जाती है, कितना पर 800 पर। अब कहता है
कि उतना ही समय में कितनी हो जाएगी, यानी A2 नया विसर्जन की बात कर रही है। हम देखेंगे कि 3 वर्ष में कितना % हमको ब्याज मिलेगा। तो 3 वर्ष में 2 के हिसाब से 6% मिलेगा, तो यही 6% हमको निकालना है। और अधिक कहा है, बढ़ने के लिए कहा है, हम निकाल के जोड़ेंगे। तो कितना जोड़ेंगे? 48। कितना जोड़ेंगे? 48। तो कितना हो गया? 968। टाइम लगने वाला है? क्वेश्चन देख के अगर आंसर नहीं आएगा, आएगा ना? चलिए अब आगे, चलिए इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर दीजिए। चलिए 10 सेकेंड। 1984। 1984। चलिए जी आ गया है 1984। 1984। सबका 1984। तब तो जी आप लोग तेज हो गए। आपका ये जी, आपका क्या नाम था? प्रिया। आया? चलिए देख लीजिए क्या करना है। यहाँ हमको 1600 रुपया क्या है? धन राशि है, यानी मूलधन है 1600 रुपया। हो जाता है कितना? 1920 रुपया। अब कहता है कि 4 वर्ष में 1% बढ़ रहा है। 4 वर्ष में 1% बढ़ रहा है। बढ़ेगा घटेगा किस पर? मूलधन पर। बढ़े घटे लाभ होवे हानि होवे कुछ भी होवे, मूलधन पर। तो मूलधन था कितना? 1600। ये क्या कर रहा है? बढ़ रहा है। के % बढ़ गया? 1%। के साल? 4 साल। तो 4 साल में के %? 4%। क्योंकि साधारण ब्याज में % हर साल समान रूप में बढ़ता है, यानी 4% 4 साल में हमको क्या हुआ? बढ़ गया। % से 2 गुना 16 चौके 64। क्या हुआ है? बढ़ा है। तो बढ़ा है तो हम भी बढ़ा देंगे। घटे ना कहता, घटा देते। आ गया? कोई दिक्कत? बढ़ेगा। बस देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़े में समय लग जाए कोई दिक्कत ना है, लेकिन क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगे। क्वेश्चन 1 बार 2 बार पढ़िए, लेकिन जब क्वेश्चन पढ़ के पहले समझ लीजिए, उसका डायरेक्ट आंसर लाइए। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है और आप लोग इसका जवाब दीजिए। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपको सामने दिया गया है, यहाँ साफ लिख दिया है विसर्जन। आप लोग इसमें सोचना भी नहीं है कि क्या है, साफ लिख दिया कि विसर्जन क्या होगा। चलिए 15 सेकेंड टाइम आप लोग को दिया जाता है। 38 10। चलिए प्रिया आपका आया जी? 3890। चलिए 2 को आंसर आ गया जी, 3890। यहाँ देखिएगा 36 क्या कह रहा है। 3690। 3690। आप 3690 बोले हैं? 3690 बोला भैया। हैं? 1% यही समझना है क्वेश्चन में कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन इसलिए बढ़िया से पढ़ना है कि कमी कर रहा है, बेसी कर रहा है, घटा रहा है, जोड़ रहा है। क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ के क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करिए। देखिए इसको भी बना देते हैं। चलिए क्वेश्चन आपको पास, हम क्या बोल रहे हैं कि हमको मूलधन और विसर्जन चाहिए। मूलधन और विसर्जन चाहिए। पुराना मिश्रण है उसको A1 मान लीजिए, नया मिश्रण पूछेगा A2 मान लेंगे। किसी अपना जो भी समझ में आवे जो मान लीजिए, या लिख दीजिए नया मिश्रण, जो भी आपका कम समय लेकिन लगे। अगर उतना भी समझ सकते हैं कि ना हम डायरेक्ट भी बिना लिखे भी ला सकते हैं, तो आप माइंड को सेव करके निकाल सकते हैं। चलिए आपका मूलधन कितना दिया हुआ है? 3000 रुपया। आपको पास कितना पैसा हो जाता है? 3750। A1 हो गया, यानी कि पुराना मिश्रण हो गया, दिया हुआ है। और कहता है कि 2 वर्ष,
कि 2 वर्ष में हो जाता है। अब कहता है कि 1% कम हो जाए तो नया मिश्र धन यानी A2। कब? 1% कमला के बाद। तो हम निकाल रहे हैं किसी पर चलना है, लाभ होवे हानि होवे कुछ भी होवे, किस पर? मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर। तो कितना ले लेंगे? 2 तो देख रहे हैं कि 2 वर्ष में 1% के हिसाब से घट रहा है। साधारण ब्याज हर बार परसेंट बराबर चलता है, तो 2 साल में क्या परसेंट मिलेगा? 2%। 2% हम यहाँ से निकाल देंगे तो कितना घट जाएगा? परसेंट से 2 तो खत्म हो जाएगा। ठीक, कितना जाएगा? 30 दूना 60। अब यहाँ देखना है कि परसेंट कमी में है कि अधिक में है। कमी। क्या कह रहा है? 1% कमी। कमी कहेगा तो पहिलका मिश्रधन को घटा के नया मिश्रधन हम निकालेंगे। तो कितना घटाएंगे? 60। 1750 में से 60 घटेगा तो कितना आएगा? 36 90। 36 90। कोई दिक्कत? चलिए समझ में आ गया ना। और जाके एक बार फिर आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा और इस तरीका से प्रतिदिन आप लोग 2 बजे आइए और आप लोग के जितना सुविधा यहाँ दिया जाएगा उतना आप लोग सुविधा लीजिए। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो खुल के बोलिए कि कहाँ आप लोग की दिक्कत है या हमें समझाने में दिक्कत है, वहां भी बोलिए कि कैसे हम समझाएं। इसे हर तरीका आपको से हमको सीखना है, हमसे आपको सीखना है। एक दूसरे आप बताइएगा कि हाँ हम समझा रहे हैं तो आप लोग की समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए कि नहीं समझ रहा, कुछ हम अलग भी सोचेंगे। समझ में आ रहा है? यस भैया। कोई दिक्कत ना? नहीं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।